नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे एक नजर सुर्खियों पर। मंडला के बिछिया में नर्मदा परिक्रमा के लिए सपरिवार निकले मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री का स्वागत। विवादित बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले मेहर के बीजेपी विधायक फिर आए सुर्खियों में। कांग्रेस विधायक अशोक मार्कले ने राम मंदिर का चंदा मांगने वालों पर साधा निशाना। कहा, चंदे के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं वसूली। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई अपराध समीक्षा बैठक। पुलिस कप्तान ने चिटफंड कंपनी पर कसा शिकंजा। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे प्रदेश के किसान। 18 को रेल रोको आंदोलन को बनाएंगे सफल। शहडोल जिले के एसपी बंगले के सामने नशेबाज युवक ने मचाया उत्पात। सड़क किनारे ठेले वालों से की मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ले गई थाने। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। विद्याचरण शुक्ल और श्याम चरण शुक्ल से लेकर नकुल नाथ तक मध्य प्रदेश के 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र राजनीति में आ चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में अब एक नया नाम शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय अब राजनीति की पिच पर सधी हुई पारी खेलने की तैयारी में है। शिवराज भी सधे कदमों के साथ कार्तिकेय की राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब बधुनी क्षेत्र की राजनीतिक विरासत कार्तिकेय को सौंपना चाहते हैं। उपचुनाव में क्रैश कोर्स कर चुके कार्तिकेय भी मजबूती के साथ कोर्स पूरा करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। वे अपने पिता के परंपरागत बधुनी विधानसभा क्षेत्र में आईपीएल की तर्ज पर प्रेम सुंदर लीग टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। मंडला के बिछिया में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सपरिवार नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। वे नर्मदा परिक्रमा में ढिंढोरी से निकलकर बिछिया पहुंचे, जहां पर मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पूर्व विशेषज्ञ सुनील नामदेव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुत ही भव्य तरीके से मंत्री कमल पटेल का स्वागत किया। मंत्री कमल पटेल ने शिव जी के चित्र पर पूजन अर्चन किया और सभी उपस्थित जनों से अपनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे आंदोलन जीवियों को सद्बुद्धि देने के लिए ये परिक्रमा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात के बाद वे महाराजपुर की तरफ निकल गए। हमेशा अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले मेहर से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। जो एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान विंध्य प्रदेश बनाने की मांग के साथ साथ 6 माह के अंदर एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। साथ ही पीएम को विंध्य बनाने की मांग को लेकर एक पत्र भी लिखा है, जिसकी चर्चा है। इसके साथ ही राजनीति में संगठन होना चाहिए। तारीख को भी आज हमारा पत्र फिर से जारी हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर मैं जारी किया हूं कि इस विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो अब पत्र दिया हूं, पत्र का जवाब देखिए। तो ये जब बता रहा हूं कि हमारा ये जन जागरूकता अभियान है, इसके साथ हम इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किन किन को साथ में लाना चाहिए, एक एक आदमी से हमारी अपील रहेगी। जिले के बहरी तहसील में तहसीलदार आंचल अग्रहरी व नायब तहसीलदार हिमांशु शुक्ला सभी पटवारियों की आवश्यक बैठक कर रहे हैं, जहां सभी पटवारियों से नामांतरण, बारीसाना व टनबारा अतिक्रमण, सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण की जानकारी ली गई, जहां कई पटवारी कार्य के प्रति लापरवाही पाई गई, जिन्हें तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने जमकर पटवारियों को फटकार लगाते हुए हिदायत दी है कि अगर कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। हम हर हफ्ते बुधवार को पटवारियों की बैठक लेते हैं, जिसमें राजस्व निरीक्षक दोनों मंडल के होते हैं, नायब साहब भी होते हैं। इस बार हम लोगों ने समाधान ऑनलाइन में जो मार्च में लगने वाली हैं शिकायतें, उसमें जो भी अपने मद हैं, जैसे कि सीमांकन है, प्राकृतिक आपदा है, निजी भूमि पर अतिक्रमण के हो गए और 300 दिवस से ऊपर की जो शिकायतें चल रही हैं,
उसकी समीक्षा की जा रही है और निश्चित इसका प्रोग्रेस हमको अगले हफ्ते तक और अगले महीने तक देखने को मिलेगा। शहडोल जिले के एसपी बंगले के सामने नशे की हालत में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। नशेड़ी युवक न सिर्फ सड़क पर उत्पात मचाता रहा बल्कि सड़क किनारे लगे कुछ ठेले वालों से मारपीट भी की। कुछ ही देर में मौके पर डायल 100 की टीम पहुंची और नशेड़ी युवक को पकड़कर ले गई। हाँ, ये वीडियो वायरल हुआ है कोतवाली क्षेत्र में, शहर के अंदर में, और इस व्यक्ति को पुलिस वालों ने जो है कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है और ये अत्यधिक शराब पिए हुए थे और इनका मेडिकल करवाया है। 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मंडला जिले की निवास विधानसभा बीजाडंडी में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने वालों पर निशाना साधते हुए कहा है कि राम मंदिर की आस्था सभी हिंदू वर्ग में है। साथ ही मुस्लिम व अन्य वर्गों ने भी मान लिया है कि अब मंदिर निर्माण में कोई अड़चन नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे वीडियो मार्केट में वायरल हो रहे हैं जो चंदे के नाम पर धंधा कर रहे हैं। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा की कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि राम हमारे आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन पर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। देखिए, राम मंदिर की आस्था सारा हिंदू वर्ग में है और इवन मुस्लिम व समाज और अन्य समाज भी ने भी ये मान लिया कि मंदिर बनाए उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हो गए हैं कि शासन की जिम्मेदारी है एक समिति बना के मंदिर का निर्माण हो, जिसके L&T को शायद टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई। हमारी आस्था के केंद्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो इस देश की आत्मा है, हमारे सबके श्रद्धा के केंद्र है। कांग्रेस पहले कहती थी राम पैदा ही कहाँ हुए, काल्पनिक है, लेकिन अब राम मंदिर राम जन्मभूमि पे बन रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हमारा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया कि हम अपनी आंखों से राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होगा। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है और इसलिए पूरे बच्चा राम जी के लिए तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार है। देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान देश के गौरव महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बड़े भाई राम स्वरूप भारती से गंजाम सौदा प्रवास के दौरान हमारे के न्यूज संवाददाता ने की खास बातचीत। अभी गंजाम सौदा रेस्ट हाउस में है और हमारे माननीय सम्मानीय देश के गौरव माननीय राष्ट्रपति महोदय जी रामनाथ कोविंद जी के भाई नगर गंजाम सौदा में पधारे हुए हैं। आप बताएं सर कि वो उनका संघर्षमय जीवन किस तरीके से रहा और संघर्ष करते हुए वो उस पद पर कैसे पहुंचे हैं। अनेक नहीं करोड़ों हिंदुस्तानी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। एक तो बेसिकली सब मैं बात बताऊंगा आपको कि जहाँ पर वो पहुंचे हैं उसके लिए जितना संघर्ष करना चाहिए उतना संघर्ष उन्होंने नहीं किया जी। परिवार बेसिकली जी, वो बहुत अपने सरल सहज और जीवन को जैसा जीना चाहिए वैसे ही चले हैं। मतलब जरा भी नहीं उन्होंने इसके लिए जो श्रम परिश्रम करना चाहिए उतना उन्होंने नहीं किया। जैसे दूसरे नेता वगैरह झोला टांगे रहते हैं, लगे रहते हैं, उस पर लगे ही रहते हैं नेता, पर इतना परिश्रम करते। पर वो क्या है, उनके पीछे जो एक ग्रह है राजयोग का और जो भाग है वो काम करता रहा और वैसे उनको जीवन में सहयोग भी मिलते रहे। हाँ, अडवाणी जी वगैरह, मोरारजी देसाई वगैरह, ये सब लोग, तो उनकी जो हाई सोसाइटी थी वो सब नेताओं की ऐसी ही मिलती रही, उससे योग सहयोग बनते रहे, वो आगे निकलते गए। ये इतनी सी बात है उनके अंदर। पर जितना उनको जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक जितना श्रम करना चाहिए, जितना श्रम होना चाहिए, क्योंकि देखो एक कैसी चीज होती है, काल्पनिक कल्पना की चीज होती है। उनको वहाँ तक पहुँच गए, मुझे नहीं कल्पना थी, मतलब ये कल्पना में बात नहीं थी, था तो बात छोड़ो, जब कल्पना में नहीं थी, पर अब ये पहुँच गए तो कैसे पहुँच गए, अब ये वही है, ये तो निश्चित है। कहीं न कहीं प्रकृति का भाग का और कहीं न कहीं प्रारब्ध का खेल तो है ही चलता है, इसके साथ तो वैसे सहयोग। तो यहाँ पर जो कुछ व्यक्ति को बनना होता है और जैसा होना होता है वैसी उसकी आसपास का माहौल, आसपास क्रिएट सब बनता रहता है। वैसे परमात्मा प्रकृति बनाती रहती है और उस प्रकृति जो बनाती रहती है उसका तुम सदुपयोग करते रहो, उस सुअवसर को अपना अवसर बदलते रहो, बस इतनी सी बात है। हाँ, ऐसे ही पहुँचे अब
आप कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं कि वो देश के राष्ट्रपति जी हैं और करोड़ों हिंदुस्तानियों के प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, तो गर्व की बात ही है, स्वाभाविक है, गर्व होनी चाहिए। हाँ, स्वाभाविक है। सर की बातों से हमें ये लगा है कि हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो सारा माहौल और सारा काल, वातावरण हमेशा पॉजिटिव, आपके गणमन वो वातावरण निर्मित कर देता है जो आप चाहते हैं। के न्यूज से रामराज रघुवंशी, गंजवासुधा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिंगरौली के सभागार में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की आयोजना की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा भू माफिया, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे धारियों, अवैध रेत परिवहन, खनिज माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं कप्तान द्वारा चिटफंड कंपनियों के आरोपियों के विरुद्ध विशेष प्रयास कर आम जनता का पैसा वापस कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित भी किया गया। भीड़ के मीरा कॉलोनी में अपने ही घर में कमरे में एक नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटकी हुई मिली है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हत्या किए जाने की बात की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साल पूर्व में शादी हुई थी, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। 15 फरवरी 2020 में शादी हुई थी बच्ची की, और शादी के 2 महीने बाद उनने बच्ची को टॉर्चर करना और प्रताड़ना देना और मांग करना शुरू कर दिया था। एक नव विवाहिता है जिसकी शादी पिछले 1 साल पहले हुई थी। उसके पिताजी ने आकर थाने में सूचना दिया कि उस नव विवाहिता की जो बॉडी है वो उसकी ससुराल में फांसी के फंदे से लटकी हुई है और ससुराल में कोई भी नहीं है। तो उसकी तस्दीक के लिए हम लोग आए हैं और बॉडी के परीक्षण से बॉडी को उतारा गया है फांसी के फंदे से और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ रही कि किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को धार का ऐलान करते हुए पहले राजस्थान के सभी रोड को एक दिन के लिए टोल प्लाजा को मुक्त कराने की बात कही और फिर 18 को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के तर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। 70 दिनों से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले 1 हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। मोर्चा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया गया है। फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पहले ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं,
इसमें जमकर हंगामा हुआ था। किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में बैरिकेड्स तोड़े गए थे। लाल किले पर किसानों ने कब्जा जमाया था, जिसको लेकर किसानों की खूब फजीयत हुई थी। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के बाद अब एक बार फिर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ा सवाल है कि और मुद्दा है कि क्या रेल रोकने से नए कृषि कानून वापस होंगे? क्या हंगामा करना, रेल रोकना समस्या समाधान है? वो भी ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी खुद लोकसभा में बातचीत का रास्ता अपनाने और एमएसपी कभी खत्म नहीं होने की बात कह चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। देश में कई मुद्दों के बीच महंगाई का मुद्दा दब सा गया है, लेकिन महंगे पेट्रोल और प्याज की कीमतें आम आदमी, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। मिडिल क्लास जहां पहले ही कोरोना की मार से करा रहा था, वहीं महंगाई की मार से उसकी आह निकल रही है। बाजार में मंदी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें 7वें आसमान पर हैं। गरीबों का सेब कहलाने वाली प्याज की कीमत आसमान छू रही है। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई की महामारी ने हमरा चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। पेट्रोल और प्याज मौजूदा वक्त में आम आदमी की जुबान पर है। वजह महंगाई डायन की नजर अब पेट्रोल और प्याज पर आकर टिक गई है। महंगाई डायन ने अब की बार नजर कुछ ऐसी गड़ाई है कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति किलो लीटर से कुछ पैसे ही कम बचा है, तो प्याज ने महंगाई के आंसू कुछ ऐसे निकाले हैं जो रोके नहीं रुक रहे। क्या पेट्रोल, क्या प्याज, क्या खाने का तेल, क्या महंगी दाल, हर तरफ महंगाई से हाहाकार मच गया है। 2014 से पहले यूपीए सरकार में महंगाई डायन ने कुछ ऐसा ही रूप दिखाया था। अब एक बार फिर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पेट्रोल के दाम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पड़ोसी देशों के मुकाबले पेट्रोल अपने देश में दोगुनी कीमत पर मिल रहा है। महंगे पेट्रोल की आग आम जनता की जेब कैसे जला रही है के न्यूज ने कई शहरों में इसकी तस्वीर निकाली, जो वाकई इस बात पर मुहर लगा रही है कि महंगा पेट्रोल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है, तो महंगा प्याज आंसू निकाल रहा है। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते 40 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता महंगे पेट्रोल से परेशान है, तो वहीं महंगी सब्जी भी लोगों के खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 40 दिनों में 4 से 5 रुपए के लगभग बढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप बताइए कि इससे निजी जिंदगी पे आपके क्या असर पड़ा? टोटल निजी जिंदगी पे इतना असर पड़ गया है कि आम आदमी की तरह सबके तरह जो भी स्थिति बनी है, शासन की, गवर्नमेंट की जो भी स्थिति है, उस हिसाब से शासन काम कर रही है और हम उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि आदमी करे क्या उसके लिए। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, शासन के स्तर पर जो भी गतिविधियाँ हैं जैसी भी चल रही है, पर जेब पर हमारा काफ़ी असर पड़ गया है। आम जिंदगी में जेब सबसे बड़ी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उसका असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर और ट्रांसपोर्ट से होते हुए सब्जी भाजी तक भी पड़ रहा है। इसके बारे में जानेंगे लोगों से। ये बताइए कि इस महंगाई की जो मार है, जो प्याज के दाम 50 रुपए होते जा रहे हैं, उसके बाद में हर एक तरीके से सब्जियों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियाँ महंगी हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो हर एक चीज़ महंगी हो रही है। जैसे कल तक टमाटर 15 रुपए था, आज 25 रुपए है। प्याज 30 रुपए था, आज 50 रुपए हो गया है। तो इनसे गरीब इंसान क्या खाना खाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ से सब्जियाँ लेगा, क्या खाना खा पाएगा? सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में इतना पेट्रोल पर टैक्स क्यों लग रहा है। नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा टैक्स है। तस्वीरें दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों की भी एक जैसी ही हैं, जहाँ पर महंगी खाने पीने की सब्जियाँ और महंगा पेट्रोल और डीजल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, जो महंगाई को घटाने की मांग कर रहा है। किचन का बजट जो है गड़बड़ा गया। अगर प्याज की बात करें तो इसमें प्याज की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दालों के दाम जो भी लगातार बढ़ रहे हैं,
तो जिसमें जो प्याज का रेट है मार्केट में वो पहले 30 रुपए था, अब 40 और 50 रुपए में प्याज लगातार बिकता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट तक किचन का वो बिगड़ चुका है और प्याज जो रेट है उसके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट आया उससे पूरे जनता की क्या बात करें, जो किसान है, जो आम आदमी है, उसका बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। लेकिन जो प्याज का रेट है, महंगाई है, वो लगातार आम आदमी को मार दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार से लगातार जनता उठा रही कि जो महंगाई है वो कब कम होगी। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के और प्याज का जो रेट है, आज का मार्केट रेट 50 रुपये चल रहा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इस समय हम पेट्रोल पंप मौजूद, आप देख सकते हैं कि जो इसमें मीटर जो फीड है 86 रुपये 60 पैसे है और जो डीजल का रेट है वो 78 रुपये 19 पैसा। तो कहीं ना कहीं जनता जो है पेट्रोल। और आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर राहुल गांधी किसान सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे, एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? जो आज छोटे व्यापारी, उनका क्या होगा? भाइयों और बहनों, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, ये किसानों पर आक्रमण नहीं है, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो पूरे देश में किसान दुखी थे। दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया, ना ये दुकानदारों के लिए किया। तो ये किसके लिए किया? हम दो, हमारे दो के लिए किया। 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। और यह बात आज नहीं शुरू हुई। ये जो 40% लोगों का धंधा है, इसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार शामिल हैं, लोडर, मंडी में जो काम करते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। पहला आक्रमण इन पे नोटबंदी के समय हुआ था। नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था यह काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा
कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, फिर से उसी कड़ी पे आक्रमण। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सबको खत्म कर दिया। रास्ता साफ करना चाहते हैं भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। आज तक छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को जीएसटी नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। 5 अलग अलग टैक्स, लाखों बिजनेस बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। और फिर कोरोना आता है, हिंदुस्तान के मजदूर घर की ओर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना कोई इशारे लॉकडाउन कर दिया। हिंदुस्तान के मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के वो प्रधानमंत्री से बस का टिकट मांगते हैं, रेल का टिकट मांगते। प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं देने वाला। भूखे मर गए। और फिर उसी समय 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करते हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोरोना और अब चौथा कदम 3 नए कानून। लक्ष्य हिंदुस्तान के 40% लोगों का जो धंधा है उनसे छीनना। और होगा क्या? और वो आपको दिख रहा है। तो ये थे राजस्थान से राहुल गांधी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ कहा कि ये तमाम जो योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने की है वो केवल हम दो और हमारे दो के लिए की है, यानी कि केवल अपने फायदे और अपने मित्रों के फायदे के लिए की है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।